दुश्मन अभियान से चीन के तनाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानो आज यही ऐलान किया है कि सुन लो दुश्मन ध्यान से। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। हालांकि जब प्रधानमंत्री से दो टूक बात कर रहे हैं वो, तो उधर सरहद पर तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी हैं। भारत और चीन ने तय किया है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, हर हफ्ते बैठक कर बाउंड्री के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वैसे चीन से निपटने की सरकार जो भी कोशिश कर ले, इसे लेकर भारत में राजनीति के तेवर बेहद सख्त हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भी पूछा है कि प्रधानमंत्री कब राष्ट्र रक्षा की बात करेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने चीन पर संसद में दो दो हाथ करने की चुनौती दे दी। दंगल में इसी पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की ये बात देश के मन की बात है। एलएसी पर चीन के साथ तनाव बरकरार है, लेकिन प्रधानमंत्री की ये बात देश को एक भरोसे की तरह लगी। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। हालांकि जब सैनिकों के दम से सरकार इंच इंच भारत की जमीन की रक्षा करने की बात कर रही है, कांग्रेस सरकार की चीन नीति पर आक्रामक है। प्रधानमंत्री के मोदी की मन की बात के पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। कांग्रेस ने बतौर पार्टी पूछा कि पीएम चीन का नाम तक क्यों नहीं लेते। चीन अग्रेसर है, 3 शब्द। चीन ने घातक हमला किया है, कोई ऐसा शब्द बोल दीजिए आप। नंबर 2, चीन लगभग इतने किलोमीटर हमारे एलएसी के अंदर आया है। नंबर 3, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास ये किया है, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास हेलीपैड बनाया है। ये 4 वाक्य आप बोल दीजिए। वैसे तो मोदी को चीन मसले पर घेर रही कांग्रेस को एनसीपी नेता शरद पवार का साथ नहीं है। शरद पवार ने दोबारा कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति ना हो। तो उधर गृहमंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में राहुल को संसद में बहस की चुनौती दी है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। दिल्ली से आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि करारा जवाब मिलेगा, लेकिन देश के भीतर राजनीति चीन के मुद्दे को लेकर लगातार जारी है और इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज दंगल में कई खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ राजीव राय जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एनसीपी से महेश तापसे जी, जो कि प्रवक्ता है एनसीपी के, वो हमारे साथ मौजूद है। जेडी के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत राजीव जी आपसे ही करते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन राजीव त्यागी, आज प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया है कि हिंदुस्तान मित्रता करना भी जानता है तो आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी जानता है, और लद्दाख में हमने यही किया। पीएम के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पीएम का जो बयान है निश्चित रूप से एक फुस पटाखे की तरह से है। जिस तरह से फुस पटाखे से कोई इंपैक्ट नहीं होता, ठीक वही बयान पीएम ने आज दिया है। पीएम महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने अपने बयान में किसी प्रकार से भी चीन का क्या नाम लिया? चीन का कोई नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री महोदय ने किसी प्रकार से 20 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उनको लेकर के कोई ये टिप्पणी नहीं की कि चीन को माकूल जवाब दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री महोदय ने यह जवाब नहीं दिया जो आज तक की रिपोर्टिंग है, बकायदा जो सैटेलाइट इमेजरी आज तक दिखा रहा है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में बकायदा चीन का कब्जा है और फिंगर 4 पे हेलीपैड बना लिया गया है। इस पे कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री महोदय इस बात पे बिल्कुल नहीं बोले कि गलवान घाटी में परमानेंट स्ट्रक्चर चीन ने बना ली है और हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर लिया, इस पे कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री महोदय इस बात पे भी नहीं बोले हैं कि 5 मई से पहले का जो स्टेटस भारत की सरकार चाहती थी चीन से बातचीत करके या कूटनीतिक प्रयासों से, उस पर कुछ नहीं बोले। तो प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर के चीन के विषय पे निराश किया है देश को। हम सिर्फ इतना चाहते हैं चित्रा जी, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम ये चाहते हैं कि वर्ष 2013 में मैं याद दिलाना चाहता हूं, चीन ने ये हिमाकत की थी और गलवान घाटी में अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। संबित पात्रा और मैं दोनों बकायदा डिबेट पे रहा करते थे। संबित पात्रा ये सवाल पूछते थे कि चीन वापस कब जाएगा, तो संबित पात्रा से मेरा जवाब हुआ करता था चीन वापस जाएगा, और ये वापस गया चीन 2013 में। वापस भेजा हमारी सरकार ने कूटनीतिक प्रयासों से, बिना किसी खून को बहाए हुए। राजीव हम ये त्यागी पूछना चाहते हैं, एक सेकेंड, क्या चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर रखा है? बिल्कुल निश्चित रूप से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक बकायदा हमारी सेना गश्त किया करती थी। गलवान घाटी में जहां परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है बकायदा, उस रिपोर्ट को मैं कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, उस रिपोर्ट पर हम आएंगे। जो सवाल आपने खड़े किए हैं संबित पात्रा उसका जवाब देना चाहते हैं। जल्दी से बोलिए। ये आज का जनसत्ता है जो स्पष्ट कहता है गलवान घाटी में जिस जगह हुई हिंसक झड़प, वहां चीनी सेना ने किया निर्माण, अब भारतीय सेना पर नजर रख रही है पीएलए। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, जहां हिंसक झड़प हुई, जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए, आज तक क्या की जो रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण सवाल है, राहुल कंवल साहब की रिपोर्टिंग के हिसाब से, राहुल कंवल साहब जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज तक जो रिपोर्टिंग कर रहा है बकायदा, उसमें सैटेलाइट इमेजेस का हवाला दे रहा है आज तक। राजीव त्यागी जी, लेकिन आज तक ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है चीन। उसको अगर आप गौर से सुनेंगे और अखबारों की कटिंग लाकर तो आप देश के सामने बात कर रहे हैं राजीव त्यागी, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को? क्या आपको अखबारों पे भरोसा नहीं है? नहीं, अपने चैनल पे भरोसा नहीं है? नहीं, देश के एक सेकंड राजीव त्यागी, यहाँ पर चैनल मैंने कह दिया आपको कि चैनल ने नहीं कहा कि देश की जमीन पर कब्जा करके बैठा है चीन। राजीव त्यागी सुन लीजिए मेरी बात, राजीव त्यागी मेरी बात सुनिए। राजीव त्यागी जी, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि नहीं है राजीव त्यागी? जी, प्रधानमंत्री महोदय ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से रक्षा मंत्री महोदय की जो बात थी उससे उलट कही कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा, जबकि रक्षा मंत्री ने कहा कि भारी संख्या में चीन आया। पहली बात। दूसरी बात, तापिर गांव जो अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने 19/11/2019 को पार्लियामेंट में कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सेना में 18 किलोमीटर अंदर आ गया हमारे देश में। क्या तापिर गांव झूठ बोल रहे हैं? 2019 की आप बात कर रहे हैं, हम जून 2020 में बैठे हुए हैं राजीव त्यागी। आज का जो बयान है उस पर भी तो भरोसा करें, ठीक है, लेकिन संबित पात्रा से मैं जवाब ले लेती हूँ। संबित पात्रा, सवाल तो महत्वपूर्ण खड़े किए हैं ना राजीव त्यागी ने, और जवाब तो देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दिया जाए और ये कह दिया जाए कि नहीं, हम आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहे हैं? चित्रा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक दृष्टता करना चाहूँगा। यहाँ पैनल में हम सब पॉलिटिशियन बैठे हैं। आपके साथ वाले विंडो में जो दिख रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्मी को समझते हैं, बॉर्डर को जानते हैं, डेप्यूटी चीफ रह चुके हैं देश के, और हम सबसे गुणी, ज्ञानी और पूरे विषय को समझने वाले हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, उनके बेटे की तरह पूछना चाहूंगा, और केवल वो अगर हाँ या ना में जवाब दे दे तो मुझे लगता है देश की जनता को बहुत बहुत लाभ होगा। अगर मैं आपकी अनुमति से, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, मैं बेटे के नाते पूछूंगा उनसे, मैं बहुत छोटा हूं उनसे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, मैं धृष्टता कर रहा हूं मगर आपसे पूछ रहा हूं, आप हम सबसे ज्यादा इस विषय को जानते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो अभी प्रवक्ता साहब ने कहा कि हमारी जमीन चली गई है, फिंगर 4 से फिंगर 8 चला गया है, चाइना हिंदुस्तान के अंदर घुस के आके परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिया है, और हम कहीं ना कहीं हारते हुए, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मैं हाथ जोड़ के ये सवाल आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है, ये वाकई ऐसा हुआ है या नहीं है? ये सवाल आपने बहुत डायरेक्ट किया है और मैं भी इसका जो जवाब है बिल्कुल डायरेक्ट ही दूंगा। पूरे राष्ट्र को और हम सबको 20 जवानों ने अपने प्राण की आहुति देकर आपके सब सवालों का जवाब दे दिया है।
वर्णन की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको बताया, पूरे राष्ट्र को बताया, क्योंकि सरकार और सेना अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी भारत की सुरक्षा के बारे में। तो उन्होंने 3 बात बहुत स्पष्ट तरीके से बताई। पहला उन्होंने बताया कि कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, दूसरा बताया कि कोई पोस्ट के ऊपर में कब्जा नहीं हुआ है, और तीसरा जो बात बताया था वो बहुत समझने की बात है कि स्टेटस को में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। नो चेंज इन द स्टेटस को ऑफ एलएसी। ये जो एलएसी होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसमें टेरिटरी की बात नहीं है, वो होता है बॉर्डर के अंदर में। इसमें होता है स्टेटस के बारे में। और ये जो स्टेटस को चेंज नहीं हुआ है, इसके लिए 15 जून ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो हर भारतीय को मालूम होना चाहिए कि चाइना और पीएलए ने उस दिन और उस रात को 3 संघर्ष हुए थे और उन्होंने कोशिश क्या की थी, उन्होंने स्टेटस को एलएसी के स्टेटस को बदलने की एक कोशिश की थी, एक जरूरत की थी, एक हिमाकत की थी। और उसके बदले में क्या किया भारत ने, ये पूरे भारत को मालूम होना चाहिए। उसी रात को, अगली रात की बात नहीं है, अगले दिन की बात नहीं है, उसी रात को झड़प के बाद जो 2 हिंसक झड़प हुई, उसके अंदर में 50 तक चाइना के सोल्जर्स को मारा, उनके एक सीओ साहब को मारा, और उसी वक्त शुरू के अंदर में 20 की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ के मारा। ये है जवाब। और जिस परिवार के लिए, जिस राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ये जो सवाल है, ये जो शक है, शंका है, ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और देखिए, आपको भरोसा होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए अपने परिवार, अपने राष्ट्र और अपनी सरकार के ऊपर। अभी तो रिस्पांस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और जब लड़ाई और रिस्पांस खत्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से भारतीय सेना, सरकार आके आपको डिटेल में बताएगी। अभी तो जो आपके जो मोटे मोटे शक और शंका है, उसी का बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, चाइना है, ये मीडिया वॉर, इन्फो वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, इन सब में बिलीव करता है। और जो भी हमारे एंटी राष्ट्र और चाइना प्रॉक्सी का साथ देते हैं, वो एक्चुअली चाइना की मदद कर रहे हैं। उनको खुद नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। क्या चाइना की मदद कर रही है कांग्रेस पार्टी? राजीव त्यागी, जो आज बात गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कही गई है। मैं तुरंत राजीव त्यागी जी से एक जवाब ले लें, बस मैं तुरंत आ रही हूँ। संबित, राजीव त्यागी की बात तुरंत आपके पास में आऊंगी। बहुत आदर के साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब ने कहा है, उन्होंने निश्चित कहा कि देश की सेना ने माकूल जवाब दिया। हम बहुत सम्मान करते हैं देश की सेना, बहादुर सेना, जाबाज सेना, हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया। मैं याद दिलाना चाहूंगा जनरल बिपिन रावत साहब का बयान, जिन्होंने ये कहा था बकायदा कि हमारी सेना दोनों मोर्चों पे लड़ने को तैयार है। हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, सेना के हाथ कौन बांध रहा है, पहली बात। हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए, दूसरी बात। क्या चीन हमारी सीमा में घुसकर आया, तीसरी बात। और चौथी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये हमारी जो रिपोर्ट है, ये पार्लियामेंट की मार्च की रिपोर्ट है, बकायदा रक्षा समिति की रिपोर्ट है, जो स्पष्ट कहती है कि 2015-16 से लेकर के 2020-21 तक सेना के बजट में बकायदा कटौती की गई है। तो ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है? शायद इस बात से जनरल गुरमीत सिंह साहब भी मेरे से सहमत होंगे कि जिस तरह से सेना के बजट में कटौती की जा रही है, ये अब देखिए राजीव त्यागी जी, या तो हम बजट पे बात कर लें या तो हम चीन पर बात कर लें। अब नहीं बजट, एक सेकंड राजीव त्यागी, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। राजीव त्यागी, महत्वपूर्ण है बजट बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए, बजट बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तो टॉपिक अलग है। राजीव त्यागी, हम बजट पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो टॉपिक अलग है। लेकिन जो सवाल आपने खड़े किए संबित पात्रा, ठीक है, टॉपिक बजट का भी है, सेना का बजट भी होना चाहिए। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं। अब जब आपको सेना के पूर्वाधिकारी ने बता दिया, तो आप बजट पर आगे राजीव त्यागी, कम से कम अपनी पुरानी बातों पर अटकिए तो प्लीज। कि सेना ने हमारे क्षेत्र में नहीं आई है, सेना। चलिए, अब मैं सर, अगर आप ध्यान से सुने, उन्होंने जमीन पर कब्जा किया या नहीं किया, उस पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। संबित पात्रा, ठीक है, संबित पात्रा थे। राजीव त्यागी, अब आपके कहने, राजीव त्यागी अब आपके कहने, लेकिन संबित पात्रा जो सवाल, देखिए दिक्कत क्या है ना बीजेपी के साथ भी। एक सेकंड संबित पात्रा जी, आप लोग विपक्ष को साथ लेकर चलना भी नहीं चाहते हैं।
दरअसल सरकार की ये भी दिक्कत है, अगर कुछ सुझाव वहां से दिए जा रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बाकायदा चिट्ठी लिखी है, तो आप लोग उन सुझावों पर गौर क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं जवाब देता हूं। चित्रा जी, मुझे लगता है इसमें तूतू मैमे की आवश्यकता नहीं, मैं बहुत सही शब्दों में समझाता हूं। देखिए, चूंकि आपने मुझसे एक सवाल पूछा, बहुत सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं यहाँ, एकमात्र एक्सपर्ट्स है, मैंने उन एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कितने अच्छे से समझा दिया कि देखिए, ये जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उन्होंने आपके देश की इंटीग्रिटी को बचाया, कोई जमीन कब्जे से बाहर जाने नहीं दी, उसके बाद भी ये नहीं समझे। आपको क्या लगता है चित्रा जी, रोज शाम को 4-5 बजे जो हमारी डिबेट होती है, फिर 6 बजे आपके यहाँ डिबेट होती है, ये हम सब डिबेट अच्छे से कर लेंगे और कागज दिखा देंगे तो ये कांग्रेस वाले सब समझ जाएंगे ना, बोलेंगे हाँ, वाह, मोदी जी ने हमें समझा दिया, अब हम घर जा रहे हैं, बैठेंगे घर में। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है क्या? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मोदी जी से घृणा करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है चीन, भारत, क्या जमीन, किसकी जमीन, कुछ नहीं पता इनको भैया। इनको सिर्फ इतना है कि मोदी को खराब बोलना है। पाकिस्तान के मसले में मोदी को खराब बोलना था, बोल रहे थे झूठा एयर स्ट्राइक किया, झूठा सर्जिकल स्ट्राइक किया। चीन के मसौदे में भी मोदी जी को झूठा, वो हर चीज में मोदी जी पे आक्रमण करना है। मोदी जी पे आक्रमण करते करते ये भारत पे ही आक्रमण शुरू कर देते हैं। और दूसरा, जहां तक आपका प्रश्न है कि हम इनको साथ लेके नहीं चलते हैं, मतलब क्या करें, किसी गाड़ी के पीछे बैठा के इनको लेके वो लद्दाख में छोड़ के आए, साथ लेके चलने का मतलब क्या होता है? एक तो हमने ऑल पार्टी मीटिंग की, ऑल पार्टी मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया, एमईए ने बाकायदा मैप इत्यादि के साथ प्रेजेंटेशन दिखाया, सभी पॉलिटिकल पार्टी मान भी गई। एनसीपी के प्रवक्ता है, आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से एनसीपी के शरद पवार जी ने यह भी कहा कि ऐसे सवाल जो अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग पूछ रहे हैं, उन्होंने राहुल जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो पूछना भी नहीं चाहिए। ये सारे लोग सब समझ गए, केवल क्वीन विक्टोरिया समझ नहीं पाई और उनको साथ लेके, मतलब कैसे साथ लेके चलना है, क्या करना है, कोई विमान में बैठा के वहां छोड़ना है या क्या करना है, कि चीन पैराशूट से ड्रॉप कर देना है वहां पे? प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री। अब ये देखिए, अच्छा, अगर ये इतनी नासमझ है तो इनको सवाल सुबह सुबह नहीं पूछना चाहिए ना। मतलब लद्दाख में फेस ऑफ के विषय में बात हो रहा है, आंख दिखाने की बात हो रही है, अगर फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं तो कृपया करके मुझे माफ करिएगा। मतलब कई बार कहा जाता है कि जो तर्क करने की क्षमता रखता है उसके साथ तर्क करो, वितर्क करो। जो वितंडावाद करता हो, कोई व्यक्ति जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसके साथ तर्क करने से क्या होगा? He will drag you into the pit and he will kill you there. आप वितंडावाद करने के वाले के साथ, कुतर्क करने वाले के साथ हमें बिठा के बोलेंगे आप तर्क करो, तो क्या तर्क करूंगा? चीन का नाम नहीं लेते हैं, कल को बोलेंगे चीन का स्पेलिंग नहीं बोला है। मतलब इनकी कोई ये इनका कोई लॉजिक है? ये सुबह उठ के माँ बेटे जो ट्वीट शुरू कर देते हैं, कोई लॉजिक है इनका? घर में कोई काम नहीं है, चलो नाश्ता करने से पहले ट्वीट कर दो रे। आपकी बात हो गई, इनका हिसाब किताब चल रहा है कि चीन को लेकर सीरियस है, चीन को लेकर सीरियस है। राजीव त्यागी जी, एनसीपी के सुर भी अलग है। जब राजीव जी, बाकी हमारे 3 मेहमानों ने अब तक बिल्कुल नहीं बोला, जल्दी बोल लीजिए, जल्दी बोलिए त्यागी जी, जल्दी से। ये आज का अखबार है अमर उजाला, जो कोट करता है, गलवान घाटी में जहां बीती 15 जून को भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे, वहां पर चीनी सेना ने बड़ी संख्या में स्थायी निर्माण कर लिया है। सैटेलाइट इमेजेस का खुलासा हुआ है। राजीव त्यागी जी, यहाँ पर बैठकर पूर्व सेना के अधिकारी आपको बता रहे हैं, आपको सरकार की ओर से जवाब मिल रहा है। आप कितने अखबार लेकर आए हैं राजीव त्यागी जी? सारा अखबार आज ही पढ़ जाएंगे, सारा अखबार अभी। राजीव त्यागी जी प्लीज। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने सौदे से जवाब अरे कब्जा करके रखा है क्या, जो आरोप आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं? चित्रा जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से शत्रुमुर्गी अप्रोच है। चलिए ठीक है, जरा अपने सहयोगी को भी सुन लीजिए। बीजेपी का तो समझ में आता है कि बीजेपी के साथ आप लोगों का 36 का आंकड़ा, लेकिन आपके सहयोगी एनसीपी के पास मैं आना चाहूंगी। महेश जी, आपसे, शरद पवार ने यह कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है जिसको लेकर उन्होंने ये बातें कही हैं? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने सर्वपक्षीय सर्व दलों की बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने जो भी जानकारी दी पूरे देश के सामने है। हमारे नेता शरद चंद्र पवार साहब भी पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और काफी जो सेंसिटिव मसले हैं, हमारी पार्टी का एक आइडियोलॉजी है कि देश सबसे ऊपर है, दल उसके बाद में आता है। आज देश को सब दलों की आवश्यकता है, सब नेताओं की आवश्यकता है और हमारे फौजी भाइयों के पीछे हमको एक साथ खड़ा रहना है। बिल्कुल। क्या सोचता होगा उस सरहद का फौजी जब वो शाम को डिबेट या मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे थ्रू उसको पता लगेगा भाजपा चिल्ला रही है, एनसीपी चल रही है और कांग्रेस चिल्ला रही है, तो ये चित्र मुझे लगता है कि किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी फौजी भाई के लिए थोड़ा डीप होना लगेगा। आज की परिस्थिति है कि हमें चीन का मुकाबला करना है।
चीन का मुकाबला सरहद पे हमारे फौजी भाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे व्यापारी बंधु करेंगे, और राजनीतिक फ्रंट पे हम सबको करना है। आज चीन जो है सिर्फ भारत से नहीं पूरे विश्व से लड़ रहा है। जैसे अभी ये पूर्व सेना अधिकारी मेरे से ज्यादा जानते हैं, जैसे क्वाड एक जैसा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये सब एक साथ हुए हैं। लेकिन 1962 में ये पोजीशन नहीं थी। 1962 में अमेरिका ने भारत को मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, और इसी के चलते हमें 1962 में बड़ी हार हुई, और तब तक रूस हमारा दोस्त नहीं था। अमेरिका ने इनकार करने के बाद भारत ने अपनी दोस्ती का हाथ रूस की सर, तरफ आपने बढ़ाया। बात बहुत महत्वपूर्ण बोली है महेश जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, राजनीति कौन कर रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर? क्या आप राहुल गांधी की ओर ये इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर भावनात्मक राजनीति जो भी कर रहा है वो भी गलत है, जो उस चीज का विरोध कर रहे हैं वो भी गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज के समय हिंदुस्तान को हर राष्ट्रीय कार्यकर्ता की, हर राजनीतिक दल के नेता की आवश्यकता है। और मैं अभिमान से कहता हूं कि मेरे नेता पवार साहब ने अगर कहा है कि राजनीति को छोड़ के देश की सीमा पे हमको बिल्कुल देश सबसे पहले क्यों नहीं होता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब समाजवादी पार्टी का मैं सीधे रुख करूंगी राजीव राय जी, जब देश की बात हो तो कम से कम उस समय हिंदुस्तान के भीतर से एक आवाज क्यों नहीं आती है? चित्रा जी, आप उस पार्टी से सवाल कर रही है जिस पार्टी ने, चाहे इनका सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, चाहे चाइना से या पाकिस्तान से रहा हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इनकी सरकार रही हो, सब में सबसे पहले देश और सेना के साथ खड़ा हो। याद होगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पहला नेता कौन था जो इनका समर्थन किया था? लेकिन सवाल यह है, आप 29 अप्रैल 2013 में नेताजी ने सदन में खड़ा होकर तब के कांग्रेस के सरकार को घेरा था, और संबित पात्रा साहब की पार्टी के साथ घेरा था। ये लोग भी सहमत थे, ये लोग भी साथ में रहा करते थे। तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आप क्यों सवाल करते हैं। लोकतंत्र में मैं बड़ी अजीब सी स्थिति सुन रहा हूं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सरकार से सवाल करते हैं। हम तो तब भी सवाल किए थे जबकि हम सहयोग कर रहे थे यूपीए सरकार का, बाहर से सरकार में नहीं थे, तब भी खड़ा होकर सदन में बोले। ऑन द रिकॉर्ड है, 15-20 साल से नेताजी लगातार बोलते रहे, 9 साल तक बोलते रहे। और भ्रम की स्थिति कौन पैदा कर रहा है चित्रा जी? कोई भ्रम की स्थिति, देश के 20 शहीद जवानों ने जो शहादत दी थी, उनके नाम पर जो देश की रक्षा को कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी बनाया जा रहा है, वो सारे अपराधी है। कौन बना रहा है? देश की रक्षा मैं रोज चैनलों पर देखता हूँ, क्यों मेरे से नाम बुलवा रही है? इसके अलावा नहीं, बात हो रही है। सर, आप नाम लेकर बताइए, आप नाम लेकर बताइए राजीव जी। और मुलायम सिंह यादव खुद, देखिए मुलायम सिंह यादव की ओर से खुद जब वो रक्षा मंत्री थे उनकी ओर से कहा गया कि चीन हमारा सबसे बड़ा, चीन को लेकर तो कई बार उनकी ओर से बड़े बयान भी दिए गए हैं। तो आज जब चीन की इस तरह की पॉलिसी है, हम सब जानते हैं कि विस्तारवादी नीति वो शुरू से अपनाता रहा है, तो एक ऐसे वक्त में जब देश के साथ, देश की सेना के साथ हम सब हैं, लेकिन सरकार अगर कोई स्टैंड ले रही है तो फिर हमारे सुर अलग क्यों हो जाते हैं? राजीव राय जी, चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए, मैं टू द पॉइंट आंसर देने वाला हूँ, किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। बोलिए। मैंने आपकी ही बात को कहा कि हम तब भी सवाल करते थे जब यूपीए की सरकार थी, और आज भी सवाल करते हैं। जब हम तब सवाल करते थे तो भाजपा हमारे साथ थी, तो कोई चैनल, कोई मीडिया, कोई प्रवक्ता, कोई सवाल नहीं उठाता था कि आप क्यों सवाल कर रहे हैं, तब वाह होती थी। आज कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? सेना पर किसको शक है? जिसको सेना के पर शक है, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। सेना के ऊपर किसी को शक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ बोलते हैं, और इनके प्रवक्ता कुछ बोलते हैं। तो देश में अगर भ्रम की स्थिति पैदा होती है, आप एक उदाहरण बता दीजिए कि कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ऐसे समय में दिया गया बयान दुश्मन देश अपना बयान मानकर उसको मीडिया पर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, चीन कह रहा था कि गलवान घाटी पर हमारा कब्जा है, चीन कह रहा था कि हमारा हिस्सा है, प्रधानमंत्री जी बोले कि हमारे किसी पर हिस्सा कब्जा नहीं है, तुम्हारे 20 जवान शहीद कहाँ हुए थे? पहली बात, सवाल सीधी सी बात है, हमने तो नहीं पूछा। जो प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जिस सरकार में आपस में सामंजस्य नहीं है, वो विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहा है। सामंजस्य की बात महत्वपूर्ण है, इसका जवाब मैं संबित पात्रा से दूर लूंगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आंख में आंख डालकर जवाब देना हमें पता है, तो उस समय भी आप लोग शक की निगाह से क्यों देखते हैं? ये मेरा सवाल है सर। चित्रा जी 10 सेकंड, बस आखिरी सवाल। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को पर भरोसा नहीं है। चित्रा जी, मैं आपसे और जनरल साहब से बड़ी इज्जत और बड़े सम्मान से बोल रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बादलों में हमने रडार से छुपाकर जहाज पे हमला कर दिया। उस पर अगर जनरल साहब बोले कि ये संभव है, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि वो आखिरी वाक्य है
कि हम बादलों में रडार से जहाज को छुपा सकते हैं, तो मैं जरूर भरोसा करूंगा। आप भी कह दीजिए कि वो सही हो सकता है, मैं आप दोनों को प्रणाम कर लूंगा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मतलब अब इस कहावत को मैं क्या ही पूरा करूं राजीव जी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो चाइना को लेकर थे। ठीक है राजीव रंजन जी, चलिए आप जवाब दीजिए, उसके बाद संबित पात्रा मैं आपके पास तुरंत आऊंगी क्योंकि सवाल तो महत्वपूर्ण है। राजीव रंजन जी, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति तो सरकार ने पैदा की, इस वजह से विपक्ष सवाल पूछ रहा है और उसको सही जवाब नहीं मिलेगा तो वो सवाल पूछता रहेगा। विपक्ष पे बैठे ये तमाम राजनीतिक दल हिंदुस्तान की सियासत में कभी सत्ता संभाल चुके हैं। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक देश पर शासन किया। आज S-400 का सौदा रूस के साथ हुआ और आपके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक नई ताकत मिली। देश ने 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया। राफेल का लंबे समय से विवाद लंबित रहा, कांग्रेस सवाल पूछती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस फैसले को एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाया। युद्ध जैसे हालात हो तो डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की क्या भूमिका हो सकती है, ये दुनिया जानती है। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बाकी राजनीतिक दल भले ही नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये उन्हें जरूर बताना चाहिए कि अगर भारत की सीमाओं को लेकर उनकी ईमानदार कोशिश रही होती तो आज जिस तरह से LAC के उस पार चाइना की ओर से जो भी स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए, हिंदुस्तान की ओर से वो कोशिशें नाकाफी थी। आज अगर कहीं प्रयास हुआ, इसको चीन ने उकसावा माना और कहीं ना कहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स और पीपुल्स डेली की तरह राहुल गांधी और राजीव त्यागी की पार्टी के बाकी नेता भी बातें करते हैं। दुनिया जब एक तरीके से हिंदुस्तान को देखना चाहती है और सुनना चाहती है, चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराजगी है, लेकिन हिंदुस्तान के विभाजित जो बहुदलीय लोकतंत्र को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक और बौद्धिक दिवालियापन का कोई परिचायक नहीं हो सकता है। और ये राजीव रंजन जी, इतिहास में, लेकिन चीन पर तो हम बात कर ही रहे हैं। इसी के साथ सर, चीन के ही बहकावे में आकर, चाहे जैसे भी आज आप जिस बिहार से आते हैं या फिर मैं यूपी पूर्वांचल गोरखपुर की बात करूं, उधर का इलाका या उत्तराखंड का जो नेपाल से सटी हुई सीमा है, उनमें क्या हाल है। कई जगहों पर तो नेपाल ने आकर अपनी सेना तैनात कर दी है, जैसा कि सुरजेवाला का ट्वीट है। तो ये स्थिति हो गई है देश की। भारत नेपाल सीमा का सवाल हो या चीन के साथ देश के कई राज्यों की सीमाएं, उन तमाम राज्यों में चीन की ओर से लगातार कोशिशें चलती रही हैं कि वो भारत को परेशान करे और इसके कई उदाहरण है। अभी डोकलाम 3 साल पहले डोकलाम का विवाद की सीमाओं पर भी। लेकिन क्या आप मानती है कि ये केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी उसके बाद की ये समस्याएं हैं? एक दौर था जब अरुणाचल का कोई अफसर डेलीगेशन में होता था। सर, तो विफलता आखिर किसकी है, यही तो महत्वपूर्ण सवाल है। इसके पहले संबित पात्रा में आपके पास आऊं और राजीव त्यागी जी, मैं एक बार गुरमीत जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान कई मोर्चों पर इस वक्त लड़ रहा है, चाहे देश के भीतर कोरोना हो या फिर चाइना का मसला पूरी दुनिया को पता है। नेपाल भी यहां से आंखें दिखाने लगा है, उधर श्रीलंका में भी कहीं ना कहीं से श्रीलंका के लोगों को उकसाकर चीन अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है और भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो हिंदुस्तान तो कई मोर्चों पर लड़ रहा है। ऐसे में हमारा स्टैंड क्या है, नंबर 1। और आज जब प्रधानमंत्री ने यह कहा है लद्दाख का जिक्र करते हुए कि आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान जवाब देना भी जानता है, तो चीन में इन शब्दों का क्या मैसेज गया होगा, गुरमीत जी? चाइना को जो मैसेज गया है 15 जून की रात को, वो ये है कि PLA और चाइना झूठ और फरेब के पुलंदे पर बैठा हुआ था। अभी जो 1000 साल से जो चाइना पूरे विश्व को बताता था कि PLA बहुत तगड़ी फोर्स है, बहुत अच्छी है, एफिशिएंट है, वो पूरा का पूरा उसका झूठ गिर गया है, पूरी तरह गिर गया है। इसके बाद वो अगले 1000 साल तक ये 15 जून 2020 को नहीं भूलेगा। और हम छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात हुई है उस रात को, वो ये है कि जो भारत का ट्रस्ट था चाइना के ऊपर में, वो चकनाचूर हो गया। जो संधि थी, जो प्रोटोकॉल थे, जो प्रैक्टिसेस थी, जो हमने 1993, 96, 2005, 2013 में बनाए थे, उस रात को चकनाचूर हो गए। और अभी होगा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जो हम कहेंगे, क्योंकि जो विश्वास था चाइना का वो पूर्ण रूप से टूट गया है। आप देखिए, हर भारतीय तो खड़ा हो गया है,
कि कह रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट एप्लीकेशन पर बाइकॉट। सरकार ने कहा है बैन करेंगे हम प्रोजेक्ट्स को, चाइनीज प्रोजेक्ट को। और आपने देखा कि 15 जून की रात को क्या बैंग किया फौजियों ने गलवान। चाइना अगले 1000 साल तक गलवान को भूलेगा नहीं। और दूसरी बात यह है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी भारत ने पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को लेना है। मेरी नम्रतापूर्ण 5 छोटी छोटी बातें हैं पूरे परिवार से। पहली बात यह है कि जब बात होती है राष्ट्रीय सुरक्षा की और जब बात खत्म नहीं हुई होती, अभी इन प्रोग्रेस है कॉन्फ्लिक्ट, उस वक्त में इंटरनल पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, हम अलग आवाज उठाएंगे, तो उसको चाइना डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करेगा अपने मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, इन्फो वॉर के लिए। अगली बात यह है कि जब स्थिति होती है तनाव की, तैयारी की और टॉक्स की, उस वक्त में 4 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला कि अपनी फौज के बारे में कोई भी डिटेल मत दो, क्योंकि दुश्मन वो डिटेल ढूंढने की हर कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अपने जवानों का, अपने सैनिकों का मनोबल और हर इशू के ऊपर में उनका सपोर्ट करो। बिल्कुल। और नेक्स्ट बात यह है कि पीएलए और चाइना का जो झूठ था, जो 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति देके पूरे विश्व और पूरे भारत को बताया है कि पीएलए एक पॉलिटिकल पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा टुकड़ी है जो सिर्फ अपनी ही जनता को, जो चाइना की जनता को निहत्थों के ऊपर में टैंक लेके चढ़ जाता है, तेनमेन के ऊपर में। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। उनका माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और एक सोल्जर की तरह लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। पिछली बार उसने कोशिश की वियतनाम के साथ लड़ाई लड़ने की 1979 में, पूरी तरह हारा था। मैं इसलिए ये बात को जोर दे रहा हूं कि जो भारतीय, जो पुरानी नस्ल के, पुरानी जनरेशन जो 62 को दिमाग में बैठाए हुए थे, उनको पता लगना चाहिए कि 2020 की इंडियन आर्मी ने चाइना का और पीएलए का झूठ का बुलंदा बिल्कुल तोड़ दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही और इस बात को समझना होगा देश के भीतर भी। मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। संबित पात्रा, राजीव त्यागी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। राजीव त्यागी जी, कम से कम मुझे लग रहा है आप संबित की बातों से सहमत हो चाहे ना हो। गुरमीत जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गलवान घाटी वाले मामले को 1000 सालों तक नहीं भूलेगा चीन। इस बात पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमें देश की सेना पे पूरा भरोसा है। हमें पता है कि देश की सेना, मैंने पहले सेगमेंट में चित्रा जी बहुत स्पष्ट एक बयान कोट किया था विपिन रावत साहब का, जो हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम दोनों मोर्चों पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैंने तापिर गांव, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश से, उनका भी बयान कोट किया था कि अरुणाचल प्रदेश में भी चीन घुस आया। तो हम ये कहना चाहते हैं जब सेना तैयार है जी। सुनिए प्लीज, मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। नहीं, आप साल के साथ बताएं ना सर। हम 2020 में बैठे हैं, आप 2019 की बात करेंगे। राजीव जी, जब आप चित्रा जी 1962 का जिक्र करा सकती है डिबेट पे, तो मैं 2019 का तो कर ही सकता हूं। अरे 1962 का जिक्र तो आज अमित शाह ने भी कहा है कि आइए दो हाथ हो जाए 1962 पर। मैं तो उनका रेफरेंस देकर सवाल पूछ रही हूँ ना राजीव त्यागी जी। प्लीज प्लीज 1962 आएगा तो 1967 भी आएगा, 1987 भी आएगा चीन के मामले में। 67 में हमारे नाथुला दर्रे पे चीन की सेना को पीट पीट के हमारी सेना ने भगा दिया था। इंदिरा गांधी उस टाइम हमारे देश की प्रधानमंत्री। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? पीट पीट कर सेना भगा देना, आपको मतलब क्या लग रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही विचित्रा जी, आपकी बात से एक सेकंड प्लीज। 100% भारत की सेना बहादुर है, महान सेना है। चीन की सेना को खदेड़ दे हमारे इलाके से। पहली बात, सरकार से 2 सवाल है। पहला सवाल सरकार से यह है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 5700 करोड़ रुपए हमारी देश की सरकार को लोन दे रहा है। क्या चीन के इस बैंक से सरकार लोन लेगी ऐसे आपदा के समय? पहली बात। दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा, 5 मई 2020 की जो स्थिति की बहाली करने की बात भारत की सरकार ने चीन से कही है, क्या यह सत्य है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। दूसरी बात, भारत के दूतावास ने चीन में, बीजिंग में जो अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है अपना गलवान घाटी में कब्जे को लेकर के, क्या वो सत्य है? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। सत्य बताएं या सत्य बताएं, सत्य बताएं या सत्य बताएं। इधर उधर की बात ना करें, पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब दें। संबित पात्रा, हो गया हो तो मैं आऊं जरा। बोलिए जी। अगर अभी गुरमीत जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी के बोलने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बार बार एक ही पॉइंट प्रूव करने की कोशिश हो रही है कि हमारे इलाके में कब्जा हो गया।
अभी आपने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे जवान मार मार के भगा दिए, उन्होंने कहा हम चाहते हैं मार मार के भगा दे। मैं तो कहता हूं मार मार के भगा दिया है, ये विश्वास क्यों नहीं करते हैं? हमारे जवान इतने साहसी थे कि LAC के ऊपर जब लड़ाई हुई तो मार मार के भगाया और हमारे 20 जवान शहीद हुए। ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि उनको मारने के पश्चात शहादत प्राप्त हुई है, यह भी ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए इनका ये सैडिस्टिक प्लेजर जो होता है कि किसी भी कीमत पे ये सिद्ध करना कि हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा हो गया है। एक तरफ तो ये दिखाने की कोशिश करते नहीं, हम आर्मी का तो सम्मान करते हैं मगर हमारे जमीन पे कब्जा हो गया है। देखिए चित्रा जी, बॉर्डर पे कोई संबित पात्रा, कोई हमारे बाकी प्रवक्ता या वहां पे हमारे पॉलिटिशियंस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंदूक लेके नहीं खड़े हैं। जो हमने कहा कि सरेंडर कर लो और वो आके जमीन लेके चले गए, वहां हमारे जवान खड़े हैं। जब ये कहते हैं कि कब्जा हो गया बॉर्डर पे हमारी जमीन का, LAC के ऊपर हमारे जमीन पे घुस को आके ले गए, मतलब इनका कहना है कि मिलिट्री ने, इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया। मैं कहता हूं इंडियन आर्मी ने सरेंडर नहीं किया है। कांग्रेस को भले ही हमारी आर्मी पर विश्वास ना हो, भले ही कांग्रेस को लगती रहे कि इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है, मगर मैं मना करता हूं। दूसरी बात, बहुत सारे सवाल पूछे गए, मैं एक कागज दिखाता हूं। ये जो कागज है ये ब्रह्मचलानी द्वारा है। ब्रह्मचलानी कौन है मैं बताता हूं। आपको याद होगा सुरेंद्र मोदी करके ट्वीट किया था राहुल गांधी ने, ब्रह्मचलानी के एक आर्टिकल के ऊपर ट्वीट किया था, क्योंकि ब्रह्मचलानी जी ने कहा था मुझे भ्रम है कि कुछ इलाके में चाइना घुस गया है। बाद में उन्होंने नया आर्टिकल लिखा और ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा 3 दिन लड़ाई हुई है, मई 5, 6, मई 9 और जून 15। मई 5, 6 को लड़ाई हुई, LAC पे ड्रॉ हुआ, मतलब हिंदुस्तान और चाइना एकदम आमने सामने रहे, बहुत सारे वहां पे लोग हताहत हुए किंतु ड्रॉ हुआ। मई 9 को भी लड़ाई हुआ नाकुला पास पर, सिक्किम तिब्बत फ्रंटियर पर, मगर वहां भी ड्रॉ हो गया मैच। जून 15 को जो क्लैश हुआ है, और ये सुनना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी जी के मित्र और जिनको बार बार कांग्रेस कोट कर रही है, उनका ये लास्ट आर्टिकल है। उन्होंने क्या लिखा? PLA ambush killings and Indian army men on patrol trigger fears India's reprehensals। कुल मिलाकर मैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ूंगा, लास्ट में वो लिखते हैं कि इतनी ज्यादा फैटेलिटी हो गई चाइना की, हमारे 20 जवान चले गए, इतनी ज्यादा फैटेलिटीज हो गई कि ये जो ह्यूमिलिएशन, ये जो अपमान चाइना का हुआ है, आने वाले कई वर्षों तक चाइना अपने इस अपमान का घूंट कभी पी नहीं पाएगा, जिसको कि अभी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने कहा 1000 वर्ष तक इस घूंट को वो पी नहीं पाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अपनी आर्मी पे ये कांग्रेस पार्टी विश्वास क्यों नहीं करते हैं। और आपके मित्र ने लिखा है ये, जिनके आर्टिकल को जापान टाइम्स में कोट करके राहुल गांधी सरेंडर PM ब्रह्मचलानी जी ने लिखा है ये। अब तो विश्वास कर लीजिए। सोचना होगा ना संबित की आखिर कमी कहां पर है। आप भरोसा पैदा, अगर सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहे हैं संबित पात्रा, तो फिर विश्वास हासिल करना होगा ना विपक्ष का, अगर वो सवाल कुछ पूछ रहा है तो। लेकिन अभी जो आपने सवाल चित्रा जी आपने सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड लेता। चित्रा जी 10 सेकंड, चित्रा जी 1 सेकंड। आपने कहा सबका साथ सबका विश्वास, मतलब कैसे विश्वास लिया जाए? ऑल पार्टी मीटिंग में सबको दिखाया गया, प्रेजेंटेशन किया गया, आर्मी ने कहा, आर्मी चीफ ने कहा, MEA ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, और कैसे मतलब सैटेलाइट में बैठा के इन सबको वहीं भेज दें कि आसमान से बैठ के नीचे देख, और कैसे साथ होता है? सबका साथ सबका विश्वास कैसे होता है? और आप मुझे बताइए। यहाँ एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बता रहे हैं उनको भी ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कैसे विश्वास सबका साथ सबका विश्वास कैसे होगा? राजीव त्यागी जी, ऐसा तो नहीं है कि चूंकि हमें विरोध करना ही करना है तो सरकार कुछ भी बोलती रहे, आमे के लोग कुछ भी बोलते रहे, हम अपना एक सुर पकड़ेंगे और उसी पर आगे बढ़ते जाएंगे। राजीव त्यागी, क्योंकि अगर आपको सरकार की, प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है, अगर पूर्व सेनाधिकारी बैठे हुए हैं, वो लाइव पूरे देश को बता रहे हैं कि गलवान में स्थिति क्या बनी थी, आपको उस पर भरोसा नहीं है, तो राजीव त्यागी आपको किस पर भरोसा होगा? हमें देश की सरकार से पॉइंटेड 3-4 सवाल हमने बार बार पूछे, लेकिन देश की सरकार से, देश की सरकार के प्रवक्ता से कोई जवाब नहीं मिला। तुम इधर इधर की बात मत करो। संबित पात्रा, मेरे पॉइंटेड सवाल का जवाब दो। आप लाइव शो में पूछिए, मैं जवाब देता हूं, मैं तैयार हूं इस चैलेंज के लिए। राजीव भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, सुन लो। राजीव भाई, मैं सम्मान से बोल रहा हूँ, आप मुझे वो 4 सवाल यही पूछो, यहीं पर मैं जवाब देता हूँ, आराम से पूछना। आप मुझे 1 2 3 4 करके पूछिए राजीव जी, पूछिए। नंबर 1 क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दूंगा। चित्रा जी से मैं चित्रा जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, राजीव जी को 4 सवाल पूछना है ना, मैं यहाँ पे तैयार हूँ 4 सवाल के जवाब देने के लिए। राजीव त्यागी जी, छोटे भाई जवाब देना, एक एक करके। राजीव त्यागी जी, आप सवाल लीजिए मुझसे, पूछिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं जवाब जल्दी 4 दिन पहले देश की सरकार ने चीनी से, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं जवाब दूंगा, आप पूछिए। चीनी सरकार के सामने ये प्रोटेस्ट दर्ज किया कि हमें गलवान घाटी में 5 मई 2020 की स्थिति चाहिए।
5 मई से चीन की सेना ने अतिक्रमण करना शुरू किया, 27 मई को बिल्डअप करना शुरू किया। इसका उत्तर दे दूं, पहला प्रश्न है, मैं उत्तर देता हूं। 6/6/2020 को कमांडर्स की बैठक में, सुन लो पहले पूरी बात, 15/6/2020 को खूनी संघर्ष हुआ जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। राजीव त्यागी आपके बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिए संबित पात्रा जल्दी से। ठीक है सर, ठीक है राजीव त्यागी, संबित पात्रा जल्दी से बताइए। एक सेकंड, ये अगर शांत हो जाए तो मैं जवाब देना शुरू करूं। देखिए, इनका पहला सवाल था कि हमने चीन से प्रोटेस्ट किया है कि 5 मई से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को गलवान वैली में बहाल किया जाए। हाँ, क्यों कहा है? क्योंकि जो एलएसी होता है उनके तरफ के एलएसी के एरिया में भी बिल्डअप अलाउड नहीं है। करार के हिसाब से जो एलएसी हमने, अरे मैं जवाब तो दे रहा हूं ना, उनके तरफ एलएसी के उनके, देखिए राजीव जवाब चाहिए या जवाब नहीं चाहिए, राजीव त्यागी के ऊपर जवाब, अब सवाल पूछने का आपने धैर्य दिखाया है, तो जवाब चाहिए या जवाब नहीं चाहिए? विवादास्पद जमीन पर बिल्डअप कैसे हो गया, ये सवाल है उनका, बताइए। हमारी जमीन पे बिल्डअप कैसे हुआ? क्या देखिए, जो विवाद एक एलएसी, मैं कैसे जवाब दूं? हमारी जमीन पे नहीं, आप इसको वेट कर लीजिएगा गुरमीत जी से, मगर मुझे जवाब देने का समय दिया जाए क्योंकि जनता को जवाब जानना है। जल्दी से इन्होंने, देखिए जो एलएसी है, एलएसी के चाइना वाले साइड में भी बिल्डअप नहीं हो सकता है करार के हिसाब से। अपने साइड में भी चाइना स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकता है, वो कोशिश कर रहा है चाइना, और कुछ बिल्डअप किया है। हमने भी बिल्डअप कर लिया है, हमने भी अपनी तरफ बिल्डअप कर लिया है। हमने कहा है तुमने करार को तोड़ा है, जो करार था कि बिल्डअप तुम्हारे साइड में हटना चाहिए वो हटाओ, वरना हम भी अपना बिल्डअप नहीं हटाएंगे। एके एंटनी पहले कहते थे कि हमने एक भी सड़क नहीं बनाई 70 साल में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। हमने लिखित में कहा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, हम अपने तरफ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ही बनाएंगे। ये पहला प्रश्न का उत्तर था। हमारे जमीन में घुसपैठ नहीं हुई है। दूसरा प्रश्न, एक सेकंड राजीव त्यागी जी, अब देखिए यहाँ पर अगर आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने सारी बातें कह दी, आप कह रहे हैं कि आपको जवाब नहीं मिला, यानी कि ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि एक लाइन पकड़कर आप आगे बढ़ते रहेंगे। राजीव त्यागी, सॉरी, बिल्कुल गलत बात है। गुरमीत जी, मैं आपसे चाहूंगी एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपका चाहती हूं। क्या वास्तव में मौजूदा स्थिति ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है राजीव त्यागी, या फिर संबित पात्रा जो भरोसा दे रहे हैं, दोनों में से किसकी बातों में आपको ज्यादा दम नजर आ रहा है? गुरमीत जी, एक फाइनल कमेंट आपका। चित्रा जी, मेरे को राष्ट्र की बात का सबसे बड़ा भरोसा है। राष्ट्र की 2 रीढ़ की हड्डी होती है, राष्ट्र, सरकार और सेना, दूसरा राष्ट्र, समाज और हर व्यक्ति। जब बात होती है राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो ये रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत और सीधी होनी चाहिए। जो सरकार का मुखिया है, उनकी बहुत गहरी जिम्मेवारी और अकाउंटेबिलिटी है। वो जब कुछ बोलते हैं तो बहुत जिम्मेदारी से बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पार्टी की है, क्या है, लेकिन इस क्षण जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपनी डेस्टिनी से, हार्डवर्क से और अपनी डेप्थ से उस काम को पूरा कर रहे हैं। ये जरूरी है कि इस चुनौतीपूर्ण तनाव और जो स्थिति ऑन ग्राउंड है, जो नेशनल सिक्योरिटी का अभी इस क्षण पर चैलेंज है, पूरा राष्ट्र सरकार के पीछे में, उस मुखिया के पीछे में, उस सेना के पीछे में खड़ा होना अनिवार्य है।